दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। आप मेरी ताकत छोड़िए, सहारा भी बन जाते तो बड़ी बात थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे विमला जी आज कई दिनों बाद पार्क में दिखाई दी। इवनिंग वॉक पर भी नहीं आती आप, और ना ही भजन कीर्तन करने आती हैं। कहाँ व्यस्त रहती हैं? आपके बिना तो भजन मंडली की भी रौनकें चली गई हैं। सुनीता ने अपनी सहेली से बोली, सुनीता जी मैंने कथक क्लासेस ज्वाइन की हैं, शाम के समय वही जाती हूँ। आज क्लास की छुट्टी थी तो पार्क आ गई। बाकी दिन में आप जानती हैं घर के काम ही खत्म नहीं होते तो फुर्सत ही नहीं मिलती। विमला जी 50 की उम्र में कथक, ये उम्र तो पूजा पाठ करने की होती है। इस उम्र में ये सब कहाँ शोभा देता है और अचानक से शौक कहाँ से जाग गया? सुनीता जी हंसते हुए बोली, अचानक से नहीं है सुनीता, मैं बचपन से ही डांस में अच्छी थी। स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी डांस करती थी। पिताजी से कहा भी था कि मैं इसी फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को मेरा डांस करना पसंद नहीं था। उनके मुताबिक तो अच्छे घर की लड़कियाँ ये सब नहीं करती, बस इसीलिए दिल के अरमान दिल में दबा लिए थे। बस टीवी देखकर डांस करती और मन को बहला लेती। फिर शादी हो गई। घर परिवार की जिम्मेदारियों ने ऐसा घेरा कि सारे सांप फिर से छूट गए। कुछ दिन पहले सोसाइटी में कथक क्लासेस का विज्ञापन देखा तो अपना पुराना शौक याद आ गया और मैं खुद को रोक ना सकी। मैंने तुरंत ही खुद को क्लास में एनरोल कर दिया। आपके पति ने इजाजत दे दी? हैरान होते हुए सुनीता जी बोली, आसानी से तो नहीं मिली इजाजत। हम औरतों को ना कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, हमें हर छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मेरे पति और बच्चों से दिक्कत थी कि इस उम्र में ये सब क्यों, पर मेरा मानना है अपने अरमान पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। जब मौका मिले तब कर लेने चाहिए। बहुत समझौते करती आती हूँ सबके लिए, लेकिन पहली बार मैंने खुद के लिए फैसला लिया है। पहली बार मैंने खुद की खुशी के बारे में सोचा है और सच कहूँ तो मैं अपने लिए फैसले पर बहुत खुश हूँ। आइए सब पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन जब तभी सवेरा, अच्छा मैं चलती हूँ फिर मिलेंगे, इतना बोल वो चली गई। लेकिन सुनीता जी के मन में एक चिरागी से सुलझा गई। सुनीता जी अपने घर की ओर बढ़ रही थी। दिमाग में विमला जी की कई बातें घूम रही थी। उन बातों ने कुछ पुराने जख्मों को हरा कर दिया और कुछ दबे अरमान भी जगा दिए। सुनीता जी को बचपन से मेकअप का बहुत शौक था। अक्सर माँ की सुर्खी बिंदी लगा सिर पर सुंदरी लेकर खुद को आईने में निहारती रहती थी। थोड़ी बड़ी हुई तो मेकअप सीखने की बात घर वालों के आगे रखी, लेकिन सबने कह दिया कि इस समय पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब फालतू के काम है। घर में कोई सुनीता को मेकअप करते देख लेता तो अच्छी खासी झाड़ भी पड़ती। डांट के डर से सुनीता ने मेकअप करना बंद कर दिया। एक समय के बाद दिल की ख्वाहिशें दिल में दफन हो गई। आज विमला जी को देख सुनीता जी ने भी खुद से वादा किया कि वह भी अब अपने सपने जरूर पूरे करेगी। फिर सही, इसके लिए उन्हें अपनों के खिलाफ भी क्यों ना जाना पड़े। लेकिन पति देव से इजाजत मांगी तो वो ने साफ मना कर दिया। सुनीता जी ने ज्यादा जिद की तो कह दिया, जो करना है करो, लेकिन मैं फीस के पैसे नहीं दूंगा। मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए पैसे नहीं हैं। आज सुनीता जी को लगा
जिस आदमी के नाम उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कर दी, वो उनकी छोटी सी साथ पूरी करने के नाम पर पीछे हट गया। पति के बातों से बहुत दुख हुआ उन्हें, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि वह अपनी फीस का इंतजाम खुद करेगी। अगले दिन गली की नुक्कड़ वाले किराने वाले से बात कराई। उसने अचार का ऑर्डर ले आई और अगले दिन से अचार बनना शुरू कर दिया। आलोक जी ने देखा तो गुस्सा हुए और बोले, ये क्या ड्रामा है सुनीता, अब तुम अचार बेचने लगी। अपना न सही मेरी इज्जत के बारे में सोचा होता। लोग क्या कहेंगे, मेरी बीवी अचार बेचती है, खुद की फीस का इंतजाम कर रही हूँ, पूरी उम्र इस घर को दे दी, लेकिन अचार पैसों की जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं है। कहते हैं 1 और 1 11 होते। पति पत्नी जब मिल जाते हैं तो एक दूसरे की ताकत बन जाते। आप मेरी ताकत छोड़िए, सहारा भी बन जाते तो बड़ी बात थी। खैर कोई बात नहीं, शायद मेरे नसीब में ये सुख नहीं। अब मैं खुद ही अपने दम पर अपने शौक पूरे करूंगी। सुनीता जी की बातें सीधा आलोक जी के दिल पर लगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सुनीता से माफी मांग ली और अगले ही दिन सुनीता जी को मेकअप अकादमी में एनरोल करवा दिया। अब आलोक जी सुनीता जी की ताकत बन गए। एक औरत को जब पति का साथ मिलता है तो उसकी जिंदगी वैसे ही संवर जाती है। एक औरत को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस वह इतना चाहती है कि उनका जीवन साथी उसकी भावनाओं को समझे और उनका सम्मान करे और जरूरत के समय उनकी ताकत बने। दोस्तों, एक लड़की बहुत से ख्वाब देखती है, लेकिन कई बार माता पिता से इजाजत नहीं मिल पाती। वही लड़की जब बड़ी होती है तो उसके हकदार बदल जाते। अब वही होता है जो ससुराल वाले और पति देव चाहते हैं। शादी के बाद तो वैसे ही जिम्मेदारियां घेर लेती हैं और एक औरत के सारे शौक सारी ख्वाहिशें दिल में दब जाते हैं। पर जिंदगी हमें कई मौके देती है जब हम अपने सपने पूरे जरूर कर सकते हैं। बस थोड़ी हिम्मत दिखाने की जरूरत है और यकीन मानिए दिल के अरमान पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। लोग तो अक्सर कहते रहते हैं ये कोई उम्र है ये सब करने की। हो सकता है कुछ लोग आप पर उंगलियां भी उठाए, लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर करें और अपनी जिंदगी को खुलकर जिए।